हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बेहद ही खुशी की बात है, गौरवान्वित पल है हमारे देश के लिए कि चंद्रयान 3 जो चांद पर भेजा गया था उसने अपनी सफल लैंडिंग कर ली है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि हमारा देश ऐसे ही उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो देती रहती हूँ। और इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की गई? चंद्रयान 3 जो है इसकी लॉन्चिंग कब की गई? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग की गई है वो की गई थी 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की गई थी और इसके 40 दिन का टारगेट रखा गया था कि 40 दिन बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया जाएगा। और ये 23 अगस्त 2023 को भारत ने एकदम सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया है। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। उससे पहले देख लीजिए, ये चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रयान 1 और 2 के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? इसके जो निदेशक हैं चंद्रयान 3 के वो कौन हैं? तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। मोहन कुमार और ऋतु करदल, एस सोमनाथ या के शिवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन कुमार मिशन चंद्रयान 3 के निदेशक हैं और ऋतु करदल इन्हें रॉकेट वुमेन कहा जाता है। एस सोमनाथ ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले देख लेते हैं ये क्या है। ये देखिए, जो चंद्रयान 3 है इसकी परियोजना निदेशक हैं ये हैं पी वीर मुथुएल और वाहन निदेशक इसके हैं वो हैं वीजू सी थॉमस और एसोसिएट मिशन निदेशक इसके जी नारायण हैं। सैटेलाइट सेंटर चीफ इसके एम शंकरन हैं और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? तो ये कल्पना के हैं। चलिए बढ़ते हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। ये देखिए, ये नोट पॉइंट लिखा है, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और आप इसको याद ज़रूर रखिएगा। जो ऋतु करदल हैं इनको रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि चंद्रयान के उपलक्ष्य में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? जो चंद्रयान 3 का रॉकेट था इस रॉकेट का क्या नाम था, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हमारा इसका जवाब क्या है। पहला ऑप्शन है GSLV, दूसरा ऑप्शन है LVM-3, तीसरा ऑप्शन LVSM
और फोर्थ ऑप्शन PSLV। तो इसका सही जवाब है LVM3। ये चंद्रयान 3 के लिए जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया उसका नाम है LVM3। और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, उसमें रॉकेट प्रयोग हुआ था तो वो GSLV-M3 यूज हुआ था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले ये देख लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। जो ये पॉइंट आपसे कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। देखते हैं क्या है। LVM3 का पूर्व नाम क्या है, पूछा जाता है। तो इसका पूर्व नाम है GSLV-MK3। जो LVM3 था इसका पुराना नाम है GSLV-MK3। तो इसको याद रखिएगा। और LVM3 का कुल वज़न कितना है, तो इसका कुल वज़न लगभग 660 टन है। तो 660 टन का वज़न LVM3 का है और इसका पुराना नाम GSLV-MK3 है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है। इसका पहला ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना। जी हाँ, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना इसका उद्देश्य है। और सेकंड ऑप्शन है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। जी हाँ, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। यथास्थान वैज्ञानिकों के प्रयोगों का संचालन करना, तो ये भी सही जवाब है। इसलिए हमारा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 की लागत कितनी है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 की लागत है वो कितनी है, पूछा जाता रहता है। आप देखिए, जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 3 अभी चल रहा है इसके लिए। इसके साथ साथ चंद्रयान 1 और 2 के बारे में भी इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या जवाब है। पहला ऑप्शन है 615 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 386 करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 978 करोड़। तो इसका सही जवाब है 615 करोड़ की कुल लागत है ये मिशन चंद्रयान 3 में लगी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। चंद्रयान 3 का जो कुल वज़न है वो कितना है, तो इसका कुल वज़न देखते हैं कितना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 3900 kg चंद्रयान 3 का कुल वज़न है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 में कौन कौन से मॉड्यूल लगे हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 में कुल मिलाकर 3 मॉड्यूल लगे हैं। इन मॉड्यूल्स का क्या क्या नाम है देखते हैं। तो लैंडर, जी हाँ, लैंडर नाम का एक मॉड्यूल लगा है। रोवर, इसका भी यूज़ किया गया है और प्रोपल्सन, इसका भी यूज़ किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी मॉड्यूल्स हैं ये चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए हैं। बढ़ते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कहाँ पर की गई। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वो कौन सा स्थान था। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन है वारंगल आंध्र प्रदेश। वारंगल आंध्र प्रदेश में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग नहीं की गई। सोलापुर महाराष्ट्र, इसमें भी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग नहीं की गई। बेंगलुरु कर्नाटक, इसमें भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं की गई। तो इस प्रकार हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो सतीश धवन केंद्र है श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसी जगह पे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है। भारत से पहले और भी ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। तो कौन कौन से देश हैं देखते हैं। अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और चीन, ये भी इसका सही जवाब है।
और रूस ये भी हमसे पहले चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त तीनों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर का मिशन जीवन कितना है? दोस्तों जो चंद्रयान 3 है इसका जीवन मिशन कितना रखा गया है, देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। पहला ऑप्शन है 12 पृथ्वी दिवस के बराबर। जी नहीं, ये 12 पृथ्वी दिवस के बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 14 पृथ्वी दिवस के बराबर। जी हाँ, ये हमारा सही जवाब है और ये हमारे दोनों गलत हो जाते हैं। तो जो चंद्रमा का दिवस होता है वो 14 दिन पृथ्वी पर होते हैं, उसके एक दिन के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 पृथ्वी दिवस, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में कौन कौन से मॉड्यूल हैं वो नहीं हैं, देखते हैं। लैंडर, जी हाँ, इसका उपयोग किया गया है। रोवर का भी उपयोग किया गया है। इस बार ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है, ये चंद्रयान 1 और 2 में किए गए थे, अभी इसमें इसका उपयोग नहीं किया गया, इसलिए हमारा यही जवाब ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? पहला ऑप्शन है बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। दूसरा ऑप्शन है शीर्ष पर एक गोले वाला घन। तीसरा ऑप्शन चारों ओर सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है बॉक्स जैसी संरचना है जिसके किनारे पर सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर मौजूद है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रज्ञान। जो है ये प्रज्ञान जो है वो रोवर को कहा जाता है और विक्रम ये लैंडर को कहा जाता है। इस तरह से हमारा सही जवाब है प्रज्ञान चंद्रयान 3 के रोवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि विक्रम जो है इसके लैंडर को कहा जाता है और प्रज्ञान इसके रोवर को कहा जाता है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा विक्रम चंद्रयान 3 के मिशन लैंडर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 चांद पर कब भेजा गया था? चंद्रयान 1 है ये चांद पर कब भेजा गया था? तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा गया था चांद पर। वैसे तो फेल हो गया था, लेकिन इसने हमारी जो पृथ्वी है इससे चांद पर जाकर ये बताया था कि चांद पर पानी की उपस्थिति है। चलिए देखते हैं। देखिए नोट पॉइंट भी लिखा है कि चंद्रयान 1 जो है वो चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के बारे में बताता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा और कहीं नोट ज़रूर करते जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अगर पता हैं तब भी आप नोट कीजिए, और नहीं पता हैं तब भी आप नोट करते ज़रूर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था? चांद पर सबसे पहले एक देश था, उसने अपने मिशन को भेजा था, सफलतापूर्वक हुआ था वो। तो वो कौन सा देश है? सोवियत संघ और अमेरिका, चीन या भारत, इनमें से कोई एक देश है इसने सफलतापूर्वक चांद पर भेजा था। इसका सही जवाब हो जाएगा
सोवियत संघ इसका सही जवाब हो जाएगा। और सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है, तो याद रखिएगा रूस जो है इसने अपने मिशन को सबसे पहले चांद पर भेजा था और ये सफलतापूर्वक ही भी हुआ था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ये किस सन में लॉन्च किया गया था? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 1969 में चंद्रमा पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति बने हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसके बारे में देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं। इसरो का जो फुल नेम है वो क्या है? तो इसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। तो ये डेट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा था और दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे जो चांद पर गए थे। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? विक्रम साराभाई? जी नहीं, ये विक्रम साराभाई इसके वर्तमान अध्यक्ष नहीं हैं। एस सोमनाथ, यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे इसके पॉइंट के बारे में। तो इसके पॉइंट देख लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इन्हें 14 जनवरी 2022 से अध्यक्ष बनाया गया है, तब से ये आज तक अध्यक्ष हैं। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष हैं ये विक्रम साराभाई हैं। इन्होंने इसरो की जो है अध्यक्षता सबसे पहले की थी और इसरो का हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु में है। तो याद रखिएगा इसरो से संबंधित ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 2 की कमान किसके हाथों में थी? चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था, इसकी कमान किसके हाथों में थी? तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। सतीश धवन? जी नहीं, इनके हाथों में चंद्रयान 2 की कमान नहीं थी। रितु करदल? जी नहीं, इसका सही जवाब ये नहीं होगा। एम वनिता? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एम वनिता और रितु करदल हैं, ये दोनों ही चंद्रयान 2 की कमान संभाले हुए थी। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा एम वनिता एवं रितु करदल दोनों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 चांद पर कितने दिनों में पहुंचेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि चंद्रयान 3 चांद पर कितने दिनों में पहुंचेगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है चंद्रयान 3 चांद पर 40 दिनों में पहुंचेगा और इसने हमारे देश में बहुत ही खुशी का माहौल बना दिया है कि चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर गया है। और इसी के साथ हमारे देश में बहुत ही गौरवान्वित पल का जो महसूस किया जा रहा है वो बहुत ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चंद्रयान-3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चंद्रयान-3 था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-2 था, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले आप ये बताइए कि चंद्रयान-3 है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है GSLV Mk3, इसके द्वारा इसको चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? चंद्रयान-3 में एक रॉकेट इंजन लगाया गया है, इसका रॉकेट इंजन का नाम क्या है? यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है CE-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसका नाम है, और ये मिशन चंद्रयान-3 में लगाया गया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-3 की थीम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चंद्रयान-3 की थीम क्या है। जो मिशन चंद्रयान-3 है इसकी थीम क्या है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। साइंस ऑन द मून, साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, या साइंस एट द मून। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है साइंस ऑन द मून चंद्रयान-3 की थीम रही है, और ये थीम आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा कि चंद्रयान-3 की थीम है वो साइंस ऑन द मून है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो चंद्रयान-3 जो मिशन चंद्रयान-3 हमारे देश से भेजा गया था चांद पर, उसने अपनी सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को कर ली है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया है। इसे लैंड करने के बाद भारत जो है वो विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, और वो भी सफलतापूर्वक लैंड किया है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-1 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-1 था, इसको कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों, आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा कि चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था। इनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। चंद्रयान-1 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और जो 22 जुलाई 2019 है उसको चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल हैं? चंद्रयान-3 में लैंडर लगाए गए हैं, इसमें कितने थ्रॉटल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रयान-3 के लैंडर में कुल 4 थ्रॉटल हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के किस भाग पर उतारा जाएगा? अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को लैंड कराया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा चंद्रयान-3 को। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान-3 के रोवर में कितने पहिए हैं? चंद्रयान-3 के जो लैंडर हैं उसमें 4 पहिए हैं, और चंद्रयान-3 के रोवर में कुल 6 पहिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है?
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रितु करदल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखते हैं हमारे इसके बारे में डिटेल्स और पॉइंट क्या हैं। इरोम चानू शर्मिला तथा इंदिरा गांधी को लौह महिला या आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लिए जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप याद रखिएगा कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया इरोम चानू शर्मिला तथा इंदिरा गांधी को कहा जाता है, जबकि रॉकेट वुमन किसको कहा जाता है, रितु करदल को कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से रॉकेट मैन किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा रॉकेट वुमन किसे कहा जाता है, तो रितु करदल को कहा जाता है, जबकि रॉकेट मैन किसे कहा जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है के सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस भारतीय वैज्ञानिक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको शायद पता भी हो, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। रजनीश शर्मा जी नहीं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। मईल सामी अन्नादुरई नहीं, इसका ये जवाब भी नहीं है। एस सोमनाथ, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, और जो रॉकेट वुमन कहा जाता है रितु करदल को कहा जाता है। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, तो के सिवान को कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताइए। देखते हैं हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया के सिवान, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एस सोमनाथ, ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा मईल सामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन हैं। जो मिशन चंद्रयान 3 है इसके परियोजना निदेशक कौन हैं, इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीर मुथुवेल मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक हैं। देखते हैं और कौन कौन निदेशक हैं, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं क्या हैं। देखिए चंद्रयान 1 के जो परियोजना निदेशक थे ये मईल सामी अन्नादुरई थे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन पॉइंटों को याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 के जो परियोजना निदेशक हैं ये M वनिता थी, तो ये भी आप याद रखिएगा कि M वनिता चंद्रयान 2 की परियोजना निदेशक थी, और चंद्रयान 1 की परियोजना निदेशक मईल सामी अन्नादुरई थे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किसने सॉफ्ट लैंडिंग की। जो 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग की है चंद्रयान 3 ने, वो उसके दक्षिणी ध्रुव पर किसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और भारत इसके साथ ही विश्व का पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला देश बन गया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो किस देश की यात्रा पर गए थे? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर थे जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, ये किस समय लॉन्च हुआ था? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। और भारत का जो मिशन चंद्रयान 1 था ये कब लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 था ये कब लॉन्च किया गया था? अगर इनके जवाब आपको पता हैं और आपने वीडियो को देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि इनको कब लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंड किया? तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लिया है। इसके साथ ही हमारा देश विश्व का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।